बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अशरफ कुरैशी एडवोकेट अपने फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी भी खबर आई है कि कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने एक ख़त सुप्रीम कोर्ट का इरसाल किया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात इलेक्शन के हवाले से मुकदमात और जो रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके बारे में जो पार्लियामेंटेरियन को तहफ़्फ़ुज़ात है उसका ज़िक्र उन्होंने किया है। और ये उस ख़त में ज़िक्र किया है कि क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, लिहाजा पार्लियामान जो है वो उसका जो है हुक्म जो है वो हरफ़ आखिर है। इस किस्म की बातें उसमें तहरीर की होगी। आज सारा दिन जो है वो आपने लूली लंगड़ी कौमी असम्बली के इजलास की रोदात सुनी होगी और हमारे जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनकी चीख व पुकार भी आपने सुनी होगी, और आपने ये भी अंदाज़ा लगाया होगा कि उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो किस हद तक बढ़ चुकी है, क्योंकि वो बहुत सारी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं और बहुत बढ़के भी उसमें मार रहे हैं, लेकिन वो इस बात का कोई हल नहीं निकालने में कामयाब हो रहे कि जब असम्बली ख़त्म हो जाए तो फिर आइनी तकाज़े के मुताबिक विद इन 19 डेज़ जो है, नॉट लेटर दैन 90 डेज़ जो है वो इलेक्शन कराना ज़रूरी है। और आज इसहाक डार साहब ने भी बड़ी जो है वो बातें की है और उन्होंने कहा है जी आज अगर इलेक्शन जो है वो लेट हो जाते हैं तो इसमें कोई ऐसा आसमान नहीं गिर पड़ेगा, लेकिन आइन तो जो है उसका तकाज़ा कोई मुख्तलिफ है। इसी तरह हमारे वज़ीर कानून ने भी अपनी तरफ से बहुत सारी बातें जो है वो की है। ये लोग इसलिए भी एडवांटेज हासिल करते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में की गई तकरीरों को जो है वो कुछ तो आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, उसको डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन देखना ये है कि क्या यही तकरीरें, यही लहजा जो है वो सुप्रीम कोर्ट जब उन्हें तलब करती है तो वहाँ भी यही लहजा रहता है और उसके फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए भी तैयार हैं या नहीं है, ये देखने वाली बात है। आज शोर होगा बड़ा रहा अपने पार्लियामेंट में कि जी पार्लियामेंट जो है वो बहुत सुप्रीम है। यस, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, लेकिन हम इस पे मातम ही कर सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियन ने हमेशा पार्लियामेंट के मामला जो है वो आज खुद अदालत में ले गए और इस तरह पार्लियामेंट की तौहीन वो खुद करते रहे हैं। दूर ना जाएं, अभी कासिम सूरी के हवाले से जो एक रूलिंग उन्होंने दी, चाहे वो सही थी या गलत थी, लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो है दूसरी जमात जो रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो बनी है, वो लोग जब इसको लेकर गए और वहाँ भी यही आर्गूमेंट्स हो रहे थे। एक फ्रीक कह रहा था कि जी पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है वो अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती, जबकि ये लोग जो है उस बात को बड़ी शद्दोमत से उठा रहे थे कि क्योंकि ये गैरानी फेल है, लिहाजा अदालत को मुकम्मल इख्तियार हासिल है। अब जब इनके अपने दामन में आग लगी है तो फिर हमें एक दफ़ा फिर ये इनको एहसास हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। आज ही एक इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ जिसकी सदारत जो है मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने की और उसके इख्तिताम पर एक एलामिया भी जारी हुआ। उसके एलामिया का जो ख़त ख़ाल है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा है, और उन्होंने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो पंचायत ना लगाए बल्कि आइन और कानून की पासदारी करे और आइन और कानून के तहत ही मुकदमे का फ़ैसला करे। मैं इस मुतालबे की पुरज़ोर तायद करता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट जो अपना एक मसालियाना किरदार इस मामले में अदा कर रही थी उसको फ़ोरगो करते हुए आइन और कानून के तहत अपन जो ज़ेर समात मुकदमा इलेक्शन के हवाले से उसका फ़ैसला करे, क्योंकि पूरी कौम की नज़रें इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है कि वो पंचायत की बजाय आइन और कानून की पासदारी करते हुए इसका फ़ैसला करेगी और आइन और कानून का जो है वो बोलबाला होगा। आखिर में मैं बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर के हवाले से, आज उन्होंने बड़ी पुरजोश किस्म की तकरीर की है, मैं सिर्फ उन्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ कि वो इतना ज़ोर जो है अपनी हुकूमत सिंध हुकूमत के लिए और उसके अमन अमान कायम रखने के लिए करें। आज भी एक नौजवान बच्चा हुज़ैफ़ा जो है वो स्ट्रीट क्राइमर की नज़र हो गया है और वो मासूम बच्चा जो है वो गोलियों का निशाना बन गया है, और आज ही के दिन जो है वो एक मगवी के बरामद में हमारे 6 पुलिस नौजवान जो है वो कराची में, सिंध में, जैकबाबाद में जो है वो शहीद हो गए हैं। तो बिलावल भुट्टो को चाहिए कि वो अपनी गवर्नमेंट की तरफ ध्यान दें और सुप्रीम कोर्ट में जितनी बड़ी वो तकरीरें करते हैं और जिनके मेलाफाइडी और बदनीयती साफ ज़ाहिर होती है, वो ज़रा थोड़ा सा इस्लाह का काम भी अपनी गवर्नमेंट सिंध हुकूमत के बारे में कर लें तो कराची की और सिंध की आवाम जो है उनको बहुत सारी दुआएं देंगी।